कभी कभी हमें सब्जियां खाने का एकदम मन नहीं करता है और मन करता है कि होटल और रेस्टोरेंट जैसा कुछ खाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, घर में जब सब्जियां पड़ी हैं तो क्यों ना उन सब्जियों को ही होटल और रेस्टोरेंट जैसा कुछ बनाया जाए। तो आज चलते हैं मंचूरियन बनाने, एकदम होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले रखा है एक बॉल। अब मैं घर में ही रखी हुई उन सभी सब्जियों को मंचूरियन बॉल में ले आऊंगी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी पत्ता गोभी को फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे पतला पतला काट भी सकते हैं। तो इस बाउल में मैं मिला देती हूँ। फ्रिज में पड़ी हुई गाजर को भी मैंने ले रखा है फाइन चॉप करके, इसी बाउल में इन्हें भी डाल देते हैं। थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी मैंने फ्रिज में रखा था, उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं और फाइन चॉप करके इसी में डाल देते हैं। एक बड़े प्याज को भी फाइन चॉप कर लिया है, इसी में मिला देते हैं। तो ये हो गई वे सारी सब्जियां जो हमारे फ्रिज में पड़ी रहती है। अक्सर हमारे फ्रिज में ये सब्जियां होना तो अब आम हो गया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च के पाउडर को डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 टीस्पून मैदा और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अरारोट या कॉर्नफ्लोर। दोनों की क्वांटिटी सेम ही रहेगी। और मैं यहाँ पे मिलाऊंगी 1 टीस्पून शेजवान चटनी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बॉल्स में अंदर तक टेस्ट रहता है। अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। याद रखिए कि शेजवान चटनी में भी नमक रहता है, तो नमक थोड़ा हल्का ही डालिएगा। सभी चीजों को मिक्स करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि फटाफट से हम बॉल बनाएं और फटाफट से भी ऑयल में चले जाएं। नहीं तो ये पानी भी रिलीज करते हैं, तो ये काम हमें फटाफट से ही करना है। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से अपने हाथ से मिला लेंगे। अगर आपकी सब्जियों की बाइंडिंग नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा आप मैदा और अरारोट और मिला लीजिए, ताकि एक बॉल सा बनने लगे। फ्रेंड्स, बाइंडिंग नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाला है। और ये देखिए, ये अब बाइंडिंग होने लगे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली बार ही डालें और आपकी बाइंडिंग होने लगे। तो आप थोड़ा सा सेम क्वांटिटी में मैदा और कॉर्नफ्लोर को मिला सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मिलके एकदम तैयार है। अब हम चलते हैं इसका बॉल बना लेते हैं। इसी तरह हम सारे बॉल को तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे से बॉल को बनाना है, आप देख सकते हैं। एक प्लेट में हम सारे बॉल को बना के रख लेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसी स्टेज पे बनाए हुए सारे बॉल को एक एक करके हम कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई ही रहेगा। जब एक तरफ से बॉल सिक जाए तो उलट पलट के हमें इन्हें सेक लेना है। देखिए कितने अच्छे बॉल्स बन के तैयार हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, बॉल्स हमारे हो गए हैं। तो बस हम इसी स्टेज पे इन्हें निकाल लेते हैं। बचे हुए सेकंड बैच के बॉल्स को भी हम इसी तरह से कढ़ाई में डाल देते हैं। ये थोड़ा सा बच गया था, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कितनी ही आसानी से घर में हम मंचूरियन बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मंचूरियन। और ये सब सब्जियां तो घर में रहती ही है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और बच्चे खूब प्रेम से खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे तलने के लिए लोहे की कढ़ाई का यूज किया है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि होटल या रेस्टोरेंट में कोई भी चाइनीज डिश जब बनता है तो उसमें लोहे के बर्तन यूज किए जाते हैं। और मैंने तो आपसे पहले भी बता रखा है कि बर्तन का हमारे जिंदगी में बहुत अहम भूमिका होती है। बर्तन से भी फ्लेवर बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लोहे की कढ़ाई का यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड, बातों ही बातों में सेकेंड बैच के भी मंचूरियन बॉल्स बनके एकदम रेडी हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, मंचूरियन के कलरफुल बॉल्स बनके तैयार हैं। अब हम कढ़ाई में से एक्सेस ऑयल को निकाल लेंगे। कढ़ाई में खाली उतना ही ऑयल रखना है जितने में हमारे मंचूरियन बन जाए।
तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे एक्सेस ऑयल को अलग निकाल के रख लिया है और कढ़ाई में सिर्फ उतना ही तेल बचा है जितने में हमें मंचूरियन बनाना है। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का ले रखा है और ग्रेवी बनाने के लिए कुछ वेजेस को मैंने कट करके रख लिया है। चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को एकदम फाइन चॉप करके ले रखा है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को भी फाइन चॉप कर लिया है। 3-4 हरी मिर्चों को लंबा लंबा कट करके ले रखा है। ऑनियन के भी परत को अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है। ये मीडियम साइज का ऑनियन था। और कुछ मैंने कैप्सिकम को ले रखा है ऐसे टुकड़ों में कट करके। स्प्रिंग ऑनियन के हरे पार्ट को अलग कट करके निकाला है और व्हाइट पार्ट को अलग निकाला है। तो अब चलते हैं इन्हें बनाने। कढ़ाई को एकदम धुआंधार गर्म होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के चारों तरफ से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा है। जैसे ही धुआं निकले आप गार्लिक को इसमें डाल दीजिएगा। अदरक और हरी मिर्चों को भी हमें इनमें डाल देना है। 5 सेकेंड हमें सौटे करना है। कटे हुए ऑनियन को भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ कैप्सिकम को भी हम डाल देंगे। सभी चीजों को हाई फ्लेम पे हम सौटे करेंगे। बस याद रखिए सौटे करना है, इसका क्रंच नहीं निकालना है। कैप्सिकम और ऑनियन हमारे सौटे हो चुके हैं। बस इसी स्टेज पे हमें सॉसेस को डालना है। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस। 1 टेबल स्पून चिली सॉस को डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस को भी हम मिला लेंगे। 1.5 टीस्पून हमें डालना है विनेगर। ये व्हाइट विनेगर है। यहाँ 1 टीस्पून मैं डालूंगी शेजवान चटनी। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। 4 मेंबर के लिए ये मंचूरियन एकदम परफेक्ट जाएंगे। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में मंचूरियन बनाना है तो उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपको अगर ज्यादा क्वांटिटी में मंचूरियन बनाना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी भी टिप्स आपको शेयर करूंगी और उसकी भी अलग से मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थोड़े से सॉसेस को हमें पका लेना है ताकि इनका फ्लेवर इनहेंस हो जाए। सॉस को एक साथ जब हम थोड़ी देर तक पकाते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ही इनहेंस हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, एकदम होटल और रेस्टोरेंट जैसा। यहाँ पे मैं स्प्रिंग ऑनियन के व्हाइट पार्ट को भी मिला देती हूँ और ग्रीन पार्ट को अभी साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर को मिला दूंगी। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और सॉसेस भी हमारे पक चुके हैं। आप देख सकते हैं फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इसी स्टेज पे अब हम इसमें मिलाएंगे लगभग 1 गिलास पानी। तो फ्रेंड्स पानी मिला के हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छा सा बॉयल आने देंगे। फ्रेंड्स बॉयल आ रहा है तब तक चलिए एक स्लरी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले रखा है। बाउल में 1 टीस्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप चाहिए तो अरारोट भी डाल सकते हैं। हम पानी मिलाएंगे और इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। ये एक पतला सा घोल मैंने तैयार करके रख लिया है। इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां भी डाली हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे और सॉसेस में ऑलरेडी नमक होते ही है, तो संभल के आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। फ्रेंड अक्सर हम घर पे मंचूरियन बनाते हैं तो वो फ्लेवर नहीं मिल पाता है जो होटल और रेस्टोरेंट में रहता है। तो चलिए आज मैं उसका एक सीक्रेट बताती हूँ। होटल में पड़ता है ये सीजनिंग पाउडर। आप इसे MSG पाउडर या फिर अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। तो मैं इसमें होटल जैसा फ्लेवर लाने के लिए इसको भी मिलाऊंगी। तो ये बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है, लगभग 1/4 टीस्पून। इससे होटल जैसा फ्लेवर आता है। सब डाल के फिर से हम इसे चला देंगे, अच्छा बॉयल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड ग्रेवी में एकदम अच्छा बॉयल आ गया है। अब हम इस स्लरी को डालेंगे और चलाते रहेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी और शानदार बनके तैयार हो रही है। वाह, एकदम परफेक्ट ग्रेवी बन गई है। और इसी स्टेज पे मैंने जो ये सारे बॉल बना के रखे हैं ना, इसमें एक एक करके मैं डाल दूंगी। सभी बॉल्स को डाल के बहुत ही हल्के हाथों से हम इन्हें चला देंगे। और देखिए
कितनी थोड़ी थोड़ी सी सब्जियों का यूज करके अब कितना ढेर सारा मंचूरियन हमने बना के तैयार कर लिया है। इसी मंचूरियन को अगर हम होटल और रेस्टोरेंट में खाते तो ये कितने के होते आप खुद ही समझ सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से ये घर में बने गए हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। कितनी सिल्की ग्रेवी बन के एकदम तैयार है, एकदम लग रही है ना होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फ्रेंड अब क्या चाहते हैं आप कि होटल की तरह से स्मोकी फ्लेवर आए, तो देर किस बात की है, चलिए उसको भी ले आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट जैसे स्मोकी फ्लेवर को आज मैं इस कढ़ाई में ही लेके आऊंगी। तो मैंने एक छोटा सा ऐसा ग्लास ले रखा है, ग्लास को हम कढ़ाई में ही इस तरह से सेट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक कटोरी को सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कोयले को सुलगा के रख लिया है, इसमें मैं कोयले को डाल दूंगी। देखिए इस कटोरी में मैं सारे कोयले को इस तरह से डाल दूंगी और मैं बहुत थोड़े से बटर को इस कोयले के ऊपर डाल देती हूँ। और देखिए क्या स्मोकी फ्लेवर अब बन के तैयार हो जाएगा। इसे तकरीबन हम 5 मिनट तक इसी तरह बंद रखेंगे ताकि एक बेस्ट स्मोकी फ्लेवर पूरे मंचूरियन में आ जाए और कोई समझ ही न पाए कि ये मंचूरियन आपने घर में बनाया है। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा स्मोकी फ्लेवर बन के तैयार है। अब चलते हैं फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ गया है, बस फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही सिल्की ग्रेवी बनी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे गार्निश करूंगी स्प्रिंग ऑनियन के इस ग्रीन पार्ट को जो मैंने कट करके रखा था, उसी से मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। थोड़े से सेसमे सीड्स यानी तिल को भी मैंने भून के रख लिया था, मैं इससे भी इसे गार्निश कर देती हूँ। वाह क्या निखर के आया है डिश। परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट सिल्की, एकदम स्मूथ ग्रेवी बन के एकदम तैयार है। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रेवी कितनी सिल्की बनी है और बॉल कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत ही सिल्की बनी है और मैं एक बॉल को कट करके दिखा देती हूँ कि बॉल्स भी हमारे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बॉल बने हैं, एकदम परफेक्ट। तो फ्रेंड आप इसे अपने घर में कब ट्राई कर रहे हैं, बहुत जल्दी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एकदम होटल की तरह बनती है, आपके घर में बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इसे फ्राइड राइस, लच्छा पराठा या नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरे ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड एक और अनोखी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।